अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। तो अब इसमें हम देखते हैं चेन रूल। चेन रूल किस लिए यूज़ करते हैं? देखो, हमारे पास अगर था फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स का हम डेरिवेटिव ले लेते, क्या ले लेते थे? कोस एक्स, क्योंकि एंगल में क्या था? एक्स था। ठीक है, साइन एक्स एक प्रॉपर फंक्शन है। अब साइन 2x में क्या होगा? अब साइन एक्स भी एक फंक्शन है और 2x भी एक अदर फंक्शन है। इस तरह एक्स स्क्वायर होता तब भी वो एक अदर फंक्शन बन जाता। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बन जाता, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक हो गया। क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब भी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? चेन रूल। पहले इसका फॉर्मल तरीका बताता हूँ, फिर इसका इनफॉर्मल तरीका बताऊँगा। तो फॉर्मल तरीका क्या है इसका? कहता है इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब y क्या हो? कंपोजिशन हो दो फंक्शंस की। जैसे ये था साइन एक्स और अंदर क्या है? 2x है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देन हम लेट क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कह देंगे u। हम इसको क्या कह देंगे? u। तो ये क्या बन जाएगा? साइन u। ठीक हो गया। तो अब वो क्या कहता है कि लेट कर लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू यू। जी एक्स को क्या लेट कर लें? u लेट कर लें। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ u बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आपका y क्या बन जाएगा? एफ ऑफ u, क्योंकि जी एक्स को आपने क्या कहा है? u कहा हुआ है। देन आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? अब इसका डेरिवेटिव ले रहा है कंपोजिशन का, मतलब साइन 2x का। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी यू एफ ऑफ एक्स, या इस तरह लिख लो कि डी एफ ऑफ यू, डी एफ डिवाइड बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पे जो चीज़ होगी ना पहले डेरिवेटिव उसके हिसाब से डी बाई डी यू, यानी कि एफ के अंदर जो ये यू है ना, अगर यहाँ पे टी होता तो हम क्या करते? पार्टीशन किस में करते? डी बाई डी टी और फिर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से ज़्यादा सिंपल नीचे लिखा हुआ, या इस तरह लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। मतलब अगर कैंसिलेशन के जरिए देखें ना, तो ये डी यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। तो अब करना क्या है? अगेन बता देता हूँ कि जो आपने यहाँ पे फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स है, तो इसको आपने नाम क्या दिया? यू का। तो आप पार्टीशन भी यहाँ पे यू की करोगे, मतलब यहाँ पे भी डी यू और यहाँ पे भी डी यू। अगर यहाँ पे होता आपका टी, ठीक है, जी ऑफ टी होता, तो यहाँ पे भी आप क्या करते? डी वाई बाई डी एक्स आपने हमेशा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन होता अंदर वाला टी के हिसाब से जी ऑफ टी, या एस के हिसाब से डी ऑफ एस होता, जी ऑफ एस होता, तो आप क्या करते? डी वाई बाई डी एस डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे होता टी के हिसाब से होता यहाँ पे फंक्शन, तो आप क्या करते? डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। ठीक हो गया। ये है हमारा चेन रूल। अब इसका ये तो हो गया फॉर्मल तरीका। इसके एग्जांपल करते हैं, फिर इनफॉर्मल तरीके पे आते हैं। वो ज़्यादा सिंपल है। तो अब करना क्या है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कहता है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो इफ़ वाई इज इक्वल टू कोज एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो, कोज जो है एक अलग फंक्शन है, एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन है। ठीक हो गया। तो हम क्या यूज़ करेंगे इस पर? डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कंप्यूट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं पहला स्टेप क्या करना है? इसको u का नाम दे दूँ। ये मेरा जी एक्स है, इसको क्या नाम दे दूँगा? u का। तो u किसके बराबर आ गया? एक्स क्यूब का। देन y किसके बराबर होगा? कोस u के बराबर। अब चेन रूल क्या था? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, क्योंकि ये वाला मैंने इसको u कहा है ना, तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा? डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। ठीक हो गया। तो अब मेरा y क्या है? ये वाला कोस u, तो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, डी बाई डी यू वैसे आ गया, डॉट मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, और u क्या है मेरा? एक्स क्यूब आ गया। समझ आ गई? तो अब फिर क्या करना है? कोस का डेरिवेटिव हमें पता क्या होता है? माइनस साइन u। क्या होता है? माइनस साइन u। ठीक है, और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? 3 नीचे आएगा और पावर में से कम कर देंगे।
ठीक है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई। तो अब ये क्या है, माइनस साइन u क्या पुट किया था मैंने, एक्स क्यूब, तो वो रिप्लेस कर दो, माइनस साइन एक्स क्यूब और डॉट 3x स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। सही है। तो अब देखो उसने किया क्या है, अगर मैं ये इस तरह पार्टीशन में लिखने की बजाय इस तरह कर लेता, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं फ़िलहाल x समझ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, एज x समझ रहा हूँ, तो कोज x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन, कोज की जगह साइन और x ही वैसे आ जाएगा, तो इसने वही किया, माइनस साइन x की जगह वैसे हो जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव, क्या कर लेंगे, यही जो फंक्शन अंदर होगा इसका अगेन डेरिवेटिव, मतलब कोज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है, और एंगल का अंदर डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का, वो 3x स्क्वायर, उसी से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये है इनफॉर्मल तरीका इसका। समझ आ गई। तो इसमें इतना कोई काम मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या था। हाँ, यहाँ पे आप देखो फॉर्मल तरीका यूज़ होगा जब उसने डिफाइन कर दिया हो, जब कहता फाइंड dw बाई dt के हिसाब से फाइंड करो इफ़ w इज इक्वल टू 10x एंड x इज इक्वल टू 4t³ प्लस t। ठीक है, अब w उसने क्या दे दिया, 10x, y की जगह पर उसने w लिख दिया, इसलिए वो dw बाई dt उसने कह दिया फाइंड करने के लिए, एंड x इज इक्वल टू 4t³ प्लस t। तो w इज इक्वल टू 10x है एंड x इज इक्वल टू 4t³ प्लस t है। अब ये हमारा gx वाला फंक्शन है, किसका, gx वाला फंक्शन, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ t है। सही है, g ऑफ t जिसे कह सकते हो आप। तो अब मेरे पास क्या है, w हैं और x हैं, तो इन्हीं को मैं यूज़ करूँगा। तो dw बाई dt क्या होगा, dw बाई dx, ठीक है, क्योंकि ये मेरा x का फंक्शन है, x है मेरा इसमें। सही है, तो डॉट dx बाई dt। समझ आ गई, ये चेन रूल। तो अब जो फार्मूला यूज़ किया हमने, तो d बाई dx, w की वैल्यू क्या थी, 10x पुट कर दी, डॉट d बाई dt, x की वैल्यू क्या है, 4t³ प्लस t, 4t³ प्लस t। आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेरिवेटिव ले लेना और आंसर आ गया। 10 का डेरिवेटिव क्या था, सेकंड स्क्वायर x, 10 का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर x। मैंने अगेन बता रहा हूँ, जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे वो सारे के सारे यूज़ होंगे, वो सारे के सारे आपको फिंगर टिप्स पे फार्मूले आने चाहिए। सही है, तो d बाई dt और 4t³, 4 कांस्टेंट तो वैसे आ जाएगा, t³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा, पावर 1 कम कर देंगे, t के हिसाब से है ना डेरिवेटिव। सही है, तो पावर में से कम कर देंगे, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और जो 3 नीचे उतरा था 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 बन जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t 1। समझ आ गई। तो बाकी मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 1। जहाँ पे उसने पार्टीशन ना की हो ना, वहाँ सिंपली मैंने जो तरीका बताया वही कर लो, और फाइंड क्या करने के लिए कहा है, dy बाई dx। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, पहले तो फॉर्मल तरीका देखो, आप क्या करो, y इज इक्वल टू 10u, मतलब अंदर वाले फंक्शन को मैंने क्या पुट कर दिया, u, और u मेरा क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो अगेन dy बाई dx किसके बराबर होगा, dy बाई du डॉट du बाई dx। ठीक है, तो d बाई du वैसे आ गया, y क्या है 10u, और डॉट d बाई dx वैसे आ गया, और u क्या है मेरा x स्क्वायर प्लस 1। सही है, ये वाला मैंने लिया होगा। तो क्या होगा, 10u का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर u। सही है, और इसका डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, तो 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 नीचे उतरेगा और एक पावर कम, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सही है, तो अब u क्या मैंने पुट किया था, x स्क्वायर प्लस 1, तो वो क्या रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1, तो सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 और डॉट आगे क्या है 2x, ये आंसर आ गया। अब इनफॉर्मल तरीका जो था वो क्या था, मैंने क्या बताया था, 10 का जो ये पूरा है ना, इसका वैसे डेरिवेटिव ले लो। 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, और अंदर एंगल में जो भी है वैसे लिख दो। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, फिर अगेन इसी एंगल का आगे फर्दर डेरिवेटिव ले लो, तो d बाई dx x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 और डॉट, अब इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
और प्लस वो अगला 0, तो क्या बन गया 2x डॉट सेकेंड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। तो ये देखो यही आंसर नहीं आया, तो वो u वगैरह पुट करने की बजाय जब उसने ना डिफाइन किया हो ना, तो फिर आप u वगैरह पुट करने के बजाय आप ये करते हो, मतलब मैंने क्या किया है, टेन का डेरिवेटिव लिया है, वो क्या था सेकंड स्क्वायर, अंदर एंगल में जो भी है x, इसको मैंने x एज x कंसिडर किया है, और फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया इसी के एंगल का, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया, और डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर एक कम, तो ऊपर x 2 माइनस 1 बच गया, तो 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ये वही चीज़ बन गई जो मेरी क्या थी यहाँ पे बाई यूजिंग चेन रूल बनाई है मैंने। सही है। तो आप बाई फॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा तो फिर उसमें यह है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो जैसे मर्जी क्वेश्चन हो, यही रूल होंगे, यही क्वेश्चन होंगे, यही चीज़ें होंगी, यही फार्मूले होंगे, और इन्हीं को यूज़ करके आपने सॉल्व करना है। अब कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी एस सी, यानी कि कोसिकेंट, सी एस सी भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो सी ओ एस ई सी, कोसिकेंट इस तरह भी लिख सकते हो, सी एस सी इस तरह भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कोसिकेंट एक्स। ठीक है। तो y क्या दिया उसने एक्स क्यू प्लस कोसिकेंट एक्स, देन फाइंड क्या करता है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। अब पहले फॉर्मल तरीका एक्स क्यू प्लस कोसिकेंट एक्स, इसको यू पुट कर दो क्योंकि स्क्वायर रूट एक अलग फंक्शन है। ठीक है। तो u क्या है, अब y क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट u, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन मैंने u कह दिया, वो u क्या है एक्स क्यू प्लस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, एक्स क्यू प्लस कोसिकेंट एक्स। तो बाई चेन रूल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास क्या है डी बाई डी यू, स्क्वायर रूट 2 था, इसको मैं लिख सकता हूँ यू रेज टू पावर 1/2, यू रेज टू पावर 1/2। अब पावर 1/2 है तो एक्स रेज टू पावर n वाला फार्मूला, एक्स रेज टू पावर r वाला, पावर नीचे उतरेगी 1/2 और उस पावर में से एक कम कर देंगे, तो 1/2 माइनस 1 क्या बच गया -1/2, डेरिवेटिव हो गया। ठीक हो गया। अब डॉट अगेन देखो वही पिछले डेरिवेटिव पिछले यूज़ हो रहे हैं जो हम ऐसा ऐसा पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वो फिंगर टिप्स पे याद भी हो जाए, कि मतलब कोई डेरिवेटिव आपको भूले ना, सारे फार्मूले भी याद हो जाएंगे एंड तक। तो डी बाई डी एक्स, अब एक्स क्यू प्लस कोसिकेंट एक्स। सही है। तो ये यू है हमारा, यू की जगह पे ये पुट किया। ठीक है। तो अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगेन पावर रूल, 3 नीचे उतरेगा और ऊपर एक कम कर देंगे, पावर में से 3 माइनस 1 क्या बनेगा 2, तो 3x स्क्वायर। अब प्लस कोसिकेंट एक्स का फार्मूला क्या था डेरिवेटिव का माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, वो मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है। तो ये माइनस का साइन बाहर लगाया और अंदर मल्टीप्लाई किया, और इस यू के ऊपर -1/2 थी पावर, तो नीचे आगे क्या होगी +1/2 होगी, और कुछ भी नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन है। सही है। और एंड में फिर क्या कर देंगे यू को रिप्लेस कर देंगे। अब इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो आप, मतलब इसको एज एक्स कंसिडर करो। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस कोसिकेंट एक्स को, तो पावर क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन। सही है। तो इसमें करना क्या है अगर स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव तो होता तो आप क्या करते, यानी इसको इस तरह लिख लो ना, एक्स क्यूब प्लस कोसिकेंट एक्स इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट है ना, पावर 1/2 होगी, तो वाई इसको मैंने था। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसे ये एक्स होता तो कैसे कैलकुलेट करते 1/2 नीचे उतारते। ठीक है। और इसी की पावर में से एक्स क्यूब प्लस कोसिकेंट एक्स एक कम कर देते पावर में से, तो क्या हो जाता -1/2। ठीक है। तो ये देखो ये वही लिखा हुआ है ना, उसने क्या किया फिर -1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, वो -1/2 नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब 1/2 को उसने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया, ये पोर्शन बन गया। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है साथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस कोसिकेंट एक्स। तो अब इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा 3x स्क्वायर,
तो यहाँ पे भी उसने वही लिखा हुआ है 3x², और कोसेकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट x कोट x। तो वही वहाँ पे वही हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो अगेन एग्जांपल नंबर 5, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन 2x, नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x। अब हमारे पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। तो आगे हम इनफॉर्मल तरीका, तो अब x की जगह पे क्या है मेरा 1/sin 2x, और डेरिवेटिव अगेन किसका लेंगे, इसी एंगल का। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x। ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है 2x है, तो फर्दर डेरिवेटिव इसका cos 2x का क्या होगा 2, यानी कि 2x का डेरिवेटिव एंगल का क्या होगा 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos 2x डिवाइडेड बाई sin 2x। ये आंसर होना चाहिए इनफॉर्मल तरीके से। अब देखते हैं फॉर्मल तरीका। अब y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x। अब ये नेचुरल लॉग एक फंक्शन है, साइन अलहदा फंक्शन है, और 2x अलहदा फंक्शन है, यानी कि 3 फंक्शन की कंपोजिशन है। किसकी, 3 फंक्शन की। पहले हम 2 फंक्शन पे अप्लाई करेंगे चेन रूल, देखो कैसे। तो इसी में मैं इनफॉर्मल तरीका यूज़ कर दूंगा 2 के बाद अप्लाई करने के बाद। अब y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u, सही है। u किसको मैंने कह दिया साइन 2x को, सही। तो अब बाय रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। तो d बाई डी यू और y क्या है मेरा नेचुरल लॉग ऑफ u, सही है, और डॉट d बाई डी एक्स, और u क्या है मेरा साइन 2x, सही हो गया। तो अब मेरा क्या है नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u डॉट साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x। अब मैंने फिर बताया था इनफॉर्मल तरीके से फिर क्या करते थे, क्योंकि ये एंगल में एक अलग न्यू फंक्शन है, x होता तो हम अगेन डेरिवेटिव ना लेते, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगेन लेंगे भी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2x है तो डेरिवेटिव किसका लेंगे अगेन 2x का। ये मैंने साथ ही इनफॉर्मल तरीका अप्लाई कर दिया कि बार बार यहाँ पे चेन रूल लगाऊँ, सही है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, तो वो बन गया 2 cos 2x, नीचे u क्या है मेरा sin 2x, तो वो बन गया 2 cos 2x डिवाइडेड बाई sin 2x। अब ये इसने किया होगा 1/u cos 2x और d बाई डी एक्स 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो ऊपर क्या बन गया 2 इधर साइड पे लिख लिया, और cos 2x, नीचे u की वैल्यू क्या है sin 2x। तो cos 2x ओवर sin 2x क्या होता है cot 2x, मतलब cos ओवर sin क्या होता है cot, sin ओवर cos होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता tan लिख लेता, सही हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं हम। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें आपका मोस्टली जो है डेरिवेटिव सारा का सारा पीछे वाला सारा यूज़ हो जाएगा, और अगर तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है तो फिर इस एग्जाम्पल के 99% मैं कहता हूँ कि पेपर में आने के चांस है। समझ आ गई। तो अब देखो इसको y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर रूट। अब कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब मैं सारा का सारा अब इनफॉर्मल तरीका यूज़ करूँगा अब आगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स इसी फंक्शन का, सही है। तो d बाई डी एक्स, अब पहले डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले मैं कुछ लॉग के लॉज अप्लाई करके फिर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, नहीं तो अभी डेरिवेटिव तो वैसे भी बन जाना था इसका 1/x, ये आ जाना था, तो आगे इसका डेरिवेटिव वो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ना था, वो बहुत लेंथी हो जाना था तरीका। तो मेरे पास नेचुरल लॉगरिथम के जो है ना लॉज पढ़े होंगे आपने 10th की बुक में हैं। तो क्या कहता था कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ ये a है या कोई b है इस तरह डिवाइड हो रहा होगा, तो वो क्या कर देगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूँगा तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ a क्वालिटी वीडियो की पूरी है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, सही है। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास क्या है वो मैं अप्लाई करूँगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 1 + x। तो अब फर्दर अप्लाई कर दो, प्रोडक्ट पे क्या होता है नेचुरल लॉग ए डॉट बी, नेचुरल लॉग ऑफ ए डॉट बी क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। प्रोडक्ट को किस में चेंज कर देता है वो प्लस में, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ये 1 + x स्क्वायर रूट को मैं ऐसा लिख देता हूँ पावर 1/2, सही है। अब थर्ड रूल क्या था नेचुरल लॉग ऑफ a रेज़ टू पावर
एक्स ए रेज़ टू पावर जो भी हो, कोई कांस्टेंट हो तो वो पावर को अपने साथ पीछे मल्टीप्लाई कर लेता है, वो पावर नीचे उतर आती है। ये नेचुरल लॉग का लॉ है। तो अब वो पावर मैंने 2 नीचे उतार ली, बाकी अब बचा अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, वैसे ही माइनस अब ये 1/2 था तो ये क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। तो अब हम अपना डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल बन गया हमारे पास ये फंक्शन। तो ये 2 इधर 7 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, और माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स में है, ठीक है, तो हमें सिंपली डेरिवेटिव लेना है। सही हो गया। तो अब यहाँ पे नेचुरल लॉग है और यहाँ पे साइन एक्स, कंपोजिशन बन गई। यहाँ पे नेचुरल लॉग है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी कंपोजिशन है। तो हम देखते हैं चेन रूल किस तरह इनफॉर्मल तरीके से अप्लाई करूँगा। तो 2 वैसे डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स क्या बन गया, 1/x, फार्मूला ओपन किया सिर्फ। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। इसका भी अगेन जब एक्स था तो हम नीचे एक्स लिखते थे, अब साइन एक्स है तो नीचे क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और फर्दर डेरिवेटिव इसी एंगल का वो क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स, माइनस 1/2 वैसे डेरिवेटिव किसका, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब एक्स की जगह पे क्या है, 1 प्लस एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स डेरिवेटिव आ गया इसका, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का क्या आएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। सही है, सिंप्लीफिकेशन है वो। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हो आपका उससे वो ग्रुप में पूछ लेना। अगेन मैं हर लेक्चर में कहता आ रहा हूँ कि वीडियो का क्वालिटी वो मैं जिप करके अपलोड कर रहा हूँ, तो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें यह है कि आप लोगों को मैं इसलिए एक वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ कि आप लोग अगर खुद भी लिखना चाहो तो वहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाओ। ठीक है। तो इसमें मैं नोट्स आपको ग्रुप में भी भेज दूँगा, ये वाले हो सकता है मैं LMS पे भी अपलोड कर दूँ, तो वहाँ से भी लेक्चर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बाकी जो है आपका इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लेना।